और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। भारतीय सेना ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। जिस तरीके से चाइना और भारत का विवाद चल रहा था, चाइना ने जिस तरीके से घुसपैठ करने की कोशिश की थी 29-30 की रात को, लेकिन उसके बाद भारतीय सैनिक ने मुंहतोड़ जवाब दिया था और अब बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए भारतीय सेना ने सबसे ऊंची चोटी जो पैंगोंग दक्षिण जो झील है वहां पर सबसे ऊंची चोटी पर भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया है। तो अब चाइना को उसी भाषा में, जिस तरीके की भाषा वो समझता है उसी भाषा में भारतीय सेना उसको जवाब दे रही है। तो ये बड़ी कामयाबी भारतीय सेना के लिए। और इसके साथ ही आपको बता दें कि हाई लेवल मीटिंग राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस वक्त ले रहे हैं सुरक्षा एजेंसियों के साथ। और इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हाई लेवल मीटिंग करेंगे। तो पूरी तरीके से भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को पीछे खदेड़ते हुए सबसे ऊंची चोटी पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद चाइना इतना डरा हुआ है कि पैंगोंग झील में जिस तरीके से उसे मुंह की खानी पड़ी है। और अब भारतीय सेना ने सबसे ऊंची चोटी पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद चाइना के विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि हम शांति चाहते हैं। तो आधिकारिक तौर पर कई बार चाइना ने शांति की बात कही है, लेकिन आपको बता दें कि 29-30 रात को वो टैंक के जरिए भारत की सीमाओं में जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय सैनिक उस वक्त उनको वहां से अच्छे से उनकी मरम्मत करके उनको वापस भेजा था। और उसके बाद लगातार ये विवाद जारी है और लगातार इसको लेकर जो बैठकें हो रही हैं उसमें अब ये निर्णय ले लिया गया है कि चाइना जिस प्रकार की भाषा समझता है उसे उसी प्रकार की भाषा में समझाना पड़ेगा। तो इसको लेकर पहले भी जो सीडीएस बिपिन रावत हैं उन्होंने ये साफ कर दिया था कि बातचीत चल रही है, अगर बातचीत से हल नहीं निकलता है और चाइना अपने जो समझौते उसने कर रखे हैं अगर उन समझौते का उल्लंघन करता है तो उसे अब अच्छे से सबक सिखाया जाएगा, उस पर सैन्य कार्रवाई की जाएगी। तो अब भारतीय सेना ने सैन्य कार्रवाई करते हुए अब चीनी सैनिकों को सबक सिखा दिया है। लेकिन उसके बाद आपको बता दें जिस तरीके से ग्लोबल टाइम्स के जरिए चाइना की बौखलाहट सामने आ रही है, पूरा चाइना इस बात को लेकर डरा हुआ। और चाइना के विदेश मंत्री के साथ साथ भारत में चीन के दूतावास ने भी ये कहा है कि गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर को पार करने का आरोप उन्होंने भारतीय सैनिकों पर लगाया है। दूतावास का कहना है कि भारत की सेना ने समझौतों का उल्लंघन किया है, लेकिन अगर पूरी तरीके से देखें तो ये चाइना को सबक सिखाया गया है और जो उकसाने की हरकतें चाइना के सैनिक करते आ रहे हैं उसी का जवाब दिया गया है। और अब पूरी तरीके से तैयारी बन चुकी है और ये पीओके और अक्साई चीन को लेने की जो ये रणनीति बनी थी उसका ये अहम हिस्सा था, जो आज सबसे ऊंची चोटी पर पैंगोंग दक्षिण जो झील है वहां पर सबसे ऊंची चोटी पर जो भारतीय सैनिकों ने कब्जा किया है उस पूरी रणनीति का अहम हिस्सा था। यानी कि जो इससे पहले जो प्लान बन रहे थे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीडीएस बिपिन रावत और इसके साथ ही रक्षा मंत्री ने जो इस पर चर्चा की थी और उसको लेकर कई बार बैठक हुई है और उस बैठक का जो नतीजा है आप इस वक्त देख सकते हैं। साथ ग्लोबल टाइम्स भी बौखलाया हुआ है। ग्लोबल टाइम्स ये कह रहा है कि उसके जो वेस्टर्न थिएटर कमांड है पीएलए के, वो ये बयान दे रहे हैं कि गैर कानूनी तौर पर एलएसी पार करने के बाद इंडियन आर्मी ने रेकिन माउंटेन पास को अपने नियंत्रण में ले लिया है। वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता कर्नल झांग शुली की तरफ से भी बयान जारी किया गया है। कर्नल झांग शुली ने कहा है कि भारत ने बॉर्डर पर तनाव बढ़ा दिया है। चीन का ये कहना है कि रेकिन पास पर भारत के नियंत्रण का विरोध करता है। चीन ने भारत से अपील की है कि वो अपनी सेना को यहां से तुरंत हटा ले। यानी कि अब जिस तरीके से वो जो घुसपैठ की जो अपनी विस्तारवादी नीति के चलते जो बार बार वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, अब जब भारतीय सैनिक उसको मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, उसको सबक सिखा रहे हैं, क्योंकि 2 बार ऐसा हो चुका। जिस तरीके से 15 जून को सबक सिखाया गया था गलवान में और उसके बाद 30 अगस्त को पैंगोंग में चीनी सैनिकों को भारतीय सैनिक ने जवाब दिया और इस तरीके से उनको समझाया कि वो दोबारा हिम्मत ना करें। लेकिन जो चाइना है अपनी विस्तारवादी नीति के आगे वो मजबूर है और हर बार वो ऐसी ही हरकतें करते हैं जिसका उसे खामियाजा भुगतना पड़ता है। और अब जब भारत ने भी उसी की भाषा में कार्रवाई की तो पूरा चाइना और उसके विदेश मंत्री से लेकर दूतावास तक इस बात को लेकर बौखला गए। लेकिन आपको बता दें जो चीन के विदेश मंत्री हैं वांग वाई, जो ये कह रहे हैं कि बातचीत से मामला जो है वो सॉल्व हो सकता है। इसको लेकर कई बार बातचीत हुई है, बैठकें हुई हैं, लेकिन जो नतीजा है वो यही है। एक तरफ वो मान जाता है कि वो पीछे हट रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो किस तरीके से फिर से घुसपैठ करने की कोशिश करता है। और भारत इस बात को जानता है, जब तक चाइना को अच्छे से एक बार उसकी
जो मरम्मत है वो नहीं होगी, तब तक वो अपनी जो विस्तारवादी नीति है उससे बाज नहीं आएगा। और इस तनाव के बीच अमेरिका के राज्य सचिव माइक पोम्पियो ने कहा कि चीन पूरी दुनिया की शराफत और आजादी का नाजायज फायदा उठा रहा है। और इस पूरे मामले पर देखें तो एक तरफ चाइना इस बात से बौखलाया हुआ है कि भारत ने उसे अच्छे तरीके से सबक सिखाया, और सबसे जो अहम इस जो पूरा तनाव चल रहा है और उस बीच बॉर्डर पर जो सबसे अहम चोटी है उस पर भारतीय सैनिक ने कब्जा कर लिया है। तो पीओके और अक्साई चीन को वापस लेने के लिए जो रणनीति बनी थी ये उस रणनीति का अहम हिस्सा है, और ये रणनीतिक रूप से काफी अहम भी माना जा रहा है, क्योंकि यहां से चीनी सैनिक कुछ ही मीटर की दूरी पर हैं। और इस बीच अगर बात करें तो जिस तरीके से विवाद चल रहा है, दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं। भारत की तरफ से पूरी तैयारी, उधर चाइना भी घुसपैठ करने की कोशिश में, जो पहले से ही वो तैयारी के साथ आया हुआ था, अब उसे पूरी तरीके से भारतीय सैनिक ने घेर लिया है। अब यहाँ पर देखना होगा कि ये वो चीन है जो हर बार माफी मांगता है, हर बार शांति की बात करता है, हर बार ये भारत पर आरोप लगाता है, घुसपैठ की जो वारदातें होती हैं उससे ये मुकर जाता है, लेकिन अब इसे सबक भारतीय सैनिक सिखा रहे हैं। तो वही भारत में ऐसे कुछ लोग हैं जो चाइना को समर्थन कर रहे हैं, और वो कई दिन से सवाल ये उठा रहे थे कि आखिर भारतीय सैनिक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन को लाल आंखें क्यों नहीं दिखा रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि 1962 में जिस तरीके से जिस जगह पर युद्ध हुआ था, उसी अहम जगह पर जो काला टॉप की हम बात कर रहे हैं, वहां पर जहां पर भारतीय सैनिक ने कब्जा किया है, ये वही एरिया है जहां पर 1962 में लड़ाई हुई थी। और ये बहुत ही अहम जो क्षेत्र रहा है, ये बहुत ही अहम क्षेत्र माना जाता है, और इस वक्त दोनों सेनाएं आमने सामने इस समय खड़ी हुई हैं। यहीं पर अगर बात करें तो स्पेशल बटालियन ने ये पूरा ऑपरेशन किया है पेंगोंग झील के दक्षिणी हिस्सा में, जिस चोटी पर चीन कब्जा करना चाहता था, क्योंकि ये रणनीतिक लिहाज से काफी अहम मानी जाती थी। और चीन को यहाँ पर मात देते हुए भारतीय सैनिक ने पहले ही कब्जा कर लिया, और इसीलिए चाइना इस बात को लेकर बिलबिलाया हुआ है। उसका दूतावास हो या फिर उसके विदेश मंत्री शांति की बात कर रहे हैं, और दूतावास इस पर यह कह रहा है कि भारत ने ये समझौतों का उल्लंघन किया है। इसी के साथ उनके जो कमांडर हैं वो भी ये कह रहे हैं कि तुरंत यहाँ से सेना हटानी चाहिए, क्योंकि उनको ये पता है कि ये बहुत ही अहम हिस्सा है जिस पर भारतीय सैनिक ने कब्जा किया। तो पेंगोंग झील के करीब ठाकुंग इलाका है, यहाँ की एक चोटी पर भारतीय सेना के स्पेशल ऑपरेशन बटालियन ने कब्जा कर लिया है, और इससे झील के दक्षिणी हिस्से पर नियंत्रण किया जा सकेगा, और यहां से चीनी सैनिकों को अच्छे से भारतीय सैनिक सबक सिखा सकते हैं। तो चाइना बहुत दिनों से वो ये देख रहा था कि जिस तरीके से उसने पहले जो सरकारें रही हैं उनके राज्य में जिस तरीके से उसने घुसपैठ किया है, और उसके बाद सरकारें इस बात को लेकर मौन रही हैं। मनमोहन सिंह का बयान हो या फिर उससे पहले जवाहरलाल नेहरू, जिस तरीके से उन्होंने चाइना को जो भूभाग उसने घुसपैठ किया और कब्जा किया वो दे दिया गया। इस बार भी वो यही सोच रहा था, लेकिन लगातार जब से मोदी सरकार आई है उसे सबक सिखाया जा रहा है। तो आर्थिक तौर पर चाइना को सबक सिखाने के बाद अब उसके सैनिकों को भी भारतीय सैनिक सबक सिखा रहे हैं। इसके बाद पूरा चाइना इस बात को लेकर बौखलाया हुआ है। उसके विदेश मंत्री से लेकर जो उसका ग्लोबल टाइम्स है, जो सरकार की ही बातें रखता है, जो उसका मुखपत्र है सरकार का, वो इस बात को लेकर पूरी तरीके से डरा हुआ है। किस तरीके से वो कह रहा है कि भारत को यहां से सैनिकों को हटाना होगा। लेकिन आपको बता दें ये बहुत ही अहम हिस्सा है, ये जो रणनीति बनी है अक्साई चीन को लेने के लिए, उस रणनीति का ये अहम हिस्सा है। अब भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को पीछे खदेड़ते हुए सबसे ऊंची चोटी पर कब्जा कर लिया है। इससे पहले जो लोग इस पर सवाल उठा रहे थे, जो भारत में बैठे हुए हैं और चीन को समर्थन कर रहे हैं, अब उनकी बोलती भी बंद हो गई है, क्योंकि चाइना डरा हुआ है और सबसे ज्यादा डरे वो भी हैं। तो इस वक्त भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी, और इससे लेकर जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं इसको लेकर हाई लेवल चल रही है। वहीं रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी अभी हाई लेवल मीटिंग चलेगी, और ये मीटिंग जो चल रही है ये चाइना को ही सबक लगातार सिखाया जा रहा है, और आगे भी चाइना को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जल्द ही अक्साई चीन और पीओके भारत में होगा। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।